महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। गिद्ध और सुअर कौन है? क्या लाशों को श्रद्धांजलि देने वाले प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या विपक्ष, या फिर वो लोग जो अपनों को तलाश रहे थे, या फिर वो लोग जिनके अपने लोग मारे गए? योगी आदित्यनाथ को सदन में सिर झुकाकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो सवाल करने वालों को ही सुअर और गिद्ध बताकर अपनी करनी पर पर्दा डाल रहे थे। यूं तो योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के नाते आज से नहीं तब से चर्चा में रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन अब उनकी भाषा और ज्यादा हिंसक होती चली जा रही है। गिद्धों को केवल लाश मिले, सुअरों को गंदगी मिले। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर, ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने, आपने, किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पर सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स है वो नहाने तक के नहीं है। आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD इंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। दोस्तों नमस्कार। वैसे तो योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक माने जाते हैं, लेकिन क्या इस तरह की जो अभद्र बयान सदन में दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो ही जाने। लेकिन इस तरह के बयान ये साबित करते हैं कि यूपी के सीएम अब वो योगी आदित्यनाथ नहीं रह गए जो अपने भाषा से पहचाने जाते थे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में गिद्ध और सुअर की बात कही है, वो तो कहीं ना कहीं पे कहीं ना किसी को जरूर कहे हैं। क्या वो इस तरह की जो भाषा उन्होंने दिया है, या है क्या उन लोगों के लिए कहा है जो भगदड़ में उनके परिवारों को खो दिए और उनके परिवार जो वहाँ पे मर गए और उन्हें खोजने के लिए वहाँ पे लोग गए थे, या वो विपक्ष के लिए कह रहे हैं? और सुअर जो उन्होंने कहा है गंगा की गंदगी को लेकर के, उन्होंने जो कहा है, क्या ये साबित करता है कि पॉल्यूशन विभाग के लिए तो इन्होंने इस बात को नहीं कहा? दोस्तों प्रज्ञा जी और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी यूपी के सीएम की इस तरह से एक्सपोज किया है, और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी योगी का भाषा पहले की अपेक्षा अभद्र होती जा रही है। कारण दिल्ली के से दूर होने का तो नहीं है। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को पूरे देखते हैं। दोस्तों जिनको विधानसभा में जवाब देना चाहिए था, जो कुंभ में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, वो गालियां बक रहे हैं कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। बिल्कुल सीधा सवाल करती हूँ, गिद्ध और सुअर कौन है? क्या लाशों को श्रद्धांजलि देने वाले प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या विपक्ष, या फिर वो लोग जो अपनों को तलाश रहे थे, या फिर वो लोग जिनके अपने लोग मारे गए? योगी आदित्यनाथ को सदन में सिर झुकाकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो सवाल करने वालों को ही सुअर और गिद्ध बताकर अपनी करनी पर पर्दा डाल रहे थे। दोस्तों एक बात और कहना चाहती हूँ, गंगा गंदी है, ये बात सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कही थी। क्या ये एजेंसी सुअर है जो गंगा में गंदगी तलाश रही थी? इतिहास में इतना झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ जो कोरोना में ये कह दे कि ऑक्सीजन बहुत है, ऑक्सीजन की कमी से तो कोई नहीं मरा, जो कुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें छिपा ले। मुख्यमंत्री जनता का होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों की मर्जी का दास है। अगर ऐसा ना होता तो 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, गंगा में गंदगी का जिम्मेदार कोई ना कोई होता, कुंभ में भारी अव्यवस्था का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, VIP कल्चर का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होता, सड़कों पर भारी जाम का जिम्मेदार भी कोई ना कोई तो होता। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, कुंभ में कोई किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात बात पर योगी राज में बुलडोजर चल जाता है, लेकिन आज तक योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं हुई कि वो 30 लोगों की मौत के बाद एक भी अधिकारी पर कार्रवाई कर पाते। ये गिद्ध को लेकर के गिद्ध कहना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गिद्ध किसको कह रहे हैं? सरकार गिद्ध है या सरकार में उन लोगों को जो तकलीफ परेशानी में अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे? हमने, आपने सोशल मीडिया में कई चैनलों में वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखे कि एक बेटी अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई अपनी माँ को ढूंढने आया, एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कई अपने परिवार के सदस्य जो खो गए उनको ढूंढने आए, कई दिनों भटकते रहे, उन्हें अपने परिवारों को कोई सुध नहीं मिली। वो पाया खोया केंद्र में भी गए, वहां भी कोई सूचना नहीं मिली उन्हें। तो क्या सरकार उनको गिद्ध कह रही है जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए? और फिर दूसरी बात, सुअर,
ये सुअर किसको कह रहे हैं? हमने, आपने, किसी ने नहीं कहा कि गंगा साफ नहीं है। समय समय पे सरकार को जगाते रहे कि सरकार जाने की क्या कमियां हैं। अगर सबसे ज्यादा गंदगी की बात किसी ने कही तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि गंगा माँ का जो पानी है उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो नहाने तक के नहीं है, आप नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। ये CPWD ने कहा है। ये आपके स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने क्या कहा, सवाल वो नहीं है। तो क्या आप दिल्ली के सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के जो लोग, जो NGT से जुड़े लोग हैं, उनको आपने सुअर कहा? हो सकता है आपने सुअर इसलिए भी कहा हो कि मंत्री शायद पिछड़ी जात के हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। राजा को अपनी तारीफ से मतलब है। बाबाओं की एक फौज है जो मारे गए लोगों को मोक्ष बता देती है। बात सनातन या योगी की नहीं है दोस्तों, बात धर्म की है। और राज धर्म ये कहता है कि राज्य में अगर पत्ता भी खड़केगा तो जिम्मेदार राजा ही होगा। योगी आदित्यनाथ को राजधर्म का पालन करना चाहिए था। 30 लोगों की मौत के जिम्मेदार योगी हैं, इस बात को मानना चाहिए था। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को केवल गंदगी। कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। अब यही बात पलटकर कोई और बोल दे तो भाजपाइयों का हंगामा कितना बर्पा हो सकता है। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और भाषा पर चर्चा करना समय जाया करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही अपने लहजे और अपनी भाषा से ही बनाई है। पता नहीं आपको याद है या भूल गए उनके विवादित बयानों को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। वो मुख्यमंत्री हुए तो कुछ दिन संयम से वो रहते थे, अच्छा बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली वालों से झगड़ा उनका बढ़ता चला गया, उनकी कुर्सी जब से खतरे में दिखाई देने लगी, उनका वह सपना पूरा होने में बाधा दिखने लगी कि लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करना है। क्योंकि जैसे गुजरात वाले अहमदाबाद से चलकर दिल्ली पहुंचे थे, वैसे ही लखनऊ से दिल्ली पहुंचने की मंशा पाल बैठे थे योगी आदित्यनाथ। और दिल्ली में बैठे लोगों को यह बात नागवार गुजर रही थी कि योगी आदित्यनाथ अब उनकी कुर्सी पर खतरा कैसे बनना है। इस बात को लेकर के वो दिन रात परेशान। 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद परेशान। कई बार उनके बयान इतने घटिया स्तर के हो जाते हैं जिनका कोई भी सभ्य व्यक्ति और खासकर भाजपाई भी परेशान हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप। उसी तरह से उन्होंने महाकुंभ पर यह बात की। महाकुंभ एक ऐसा बड़ा आयोजन जो दिन रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लगता है उसके इर्द गिर्द ही सोचते हैं। वो सब कुछ अपना दांव पर लगा चुके हैं कि उससे उनकी छवि पर कोई आंच ना आए। लेकिन हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इतने मुश्किल सवाल उनके सामने खड़े हैं जिसको वो अपनी उत्तेजना से, अपनी हिंसक भाषा से, जोर शोर के प्रचार से दबा देना चाहते हैं। सवाल खत्म हो जाएं, केवल जय जयकार हो, केवल वाहवाही हो, और ताकि लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के रास्ते में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं पार हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो है कि प्रज्ञा जी ने तमाम तरह की बातें योगी आदित्यनाथ की अभद्र भाषा को लेकर के कहा है, और ये भी बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर इस तरह की गिद्ध और सुअर की बात करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश के जो लोग हैं जो कुंभ नहाने के लिए गए थे और वो भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं, जो परिवारजन उनको खोजने के लिए गए थे, क्या वे उनके लिए तो नहीं कह रहे हैं, या फिर ये विपक्ष के लिए कह रहे हैं, या अमित शाह या मोदी को लेकर के तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है कि वहाँ पे जो लोग मरे थे उनको श्रद्धांजलि दिए थे। और सुअर को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या गंदगी को लेकर के इस तरह से बात किए हैं कि जैसे मानो जो पॉल्यूशन विभाग है वो भी साफ साफ बता रहा है कि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सुअर जैसी बात जो है कि योगी आदित्यनाथ अपने जो है कि सदन में इस तरह से बात करते हैं जैसे मानो वो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने स्टार प्रचारक के रूप में जिस तरह से माने जाते थे और उनका बयान लोग सुनते थे, लेकिन अब जो है उनकी भाषाओं में कठोरता आ गई है और वो इस तरह की बयान देना चालू कर दिए हैं कि लोग उनसे अब जो है कि दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बीजेपी भी सोचने पे मजबूर हो जा रही है कि क्या इस तरह की जो बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं वो सही है या गलत। दोस्तों, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ को अब यही एक कारण नज़र आता है कि उन्हें दिल्ली से जो है दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है कि दिल्ली की में सरकार दिल्ली में जो है कि जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो है दिल्ली के जो लोग हैं वहाँ से और इनकी जो ताल्लुक है वो बेहद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इसी के दबाव में वो योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषाएं बोल रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पर जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हर दिन लाते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।